स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम खड़ी बोली हिंदी की परिनिष्ठित और मानकीकरण के बारे में जानेंगे। खड़ी बोली हिंदी के मानकीकरण को लेकर के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सिलेबस में भी ये लगा हुआ है। तो देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी क्या है। खड़ी बोली का अर्थ है स्टैंडर्ड या परिनिष्ठित भाषा। खड़ी बोली संज्ञा मूलतः कौरवी को साहित्यिक भाषा बनने के पश्चात प्राप्त हुई। यानी जो कौरवी बोली थी वो जब साहित्यिक भाषा बनी उसके पश्चात जो है खड़ी बोली संज्ञा उसे दी जाने लगी। परिनिष्ठित भाषा के रूप में इसमें अन्य बोलियों के आवश्यक तत्वों को भी ग्रहण किया गया है। बोली के रूप में इसे कौरवी कहना ही अधिक समीचीन है। यानी जो कौरवी बोली थी वही आगे परिनिष्ठित होकर के साहित्यिक रूप में जब गई तो खड़ी बोली कहे जाने लगी। हिंदुस्तानी, सरहिंदी, वर्नाक्यूलर आदि नामों से भी इसे पुकारा जाता है। अब देखते हैं कि खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो कौन सा है। इसका क्षेत्र रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी हिस्से, अंबाला के पूर्वी भाग, कलसिया और पटियाला के पूर्वी भाग तक विस्तृत है। शुद्ध कौरवी का क्षेत्र गंगा और यमुना के उत्तरी दोआब तक सीमित है। ये हम देख रहे थे खड़ी बोली का जो क्षेत्र है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि खड़ी बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है, उसे चुनें। तो हमें ये देखना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, हरियाणा का कुछ हिस्सा, दिल्ली में और यहाँ तक कि पटियाला, अंबाला, इन सब क्षेत्रों में भी ये बोली जाती है। अब इसकी ध्वनिगत विशेषताओं को देखते हैं। मूल कौरवी में लोक साहित्य उपलब्ध है जिसमें गीत, गीत नाटक, लोक कथा, गप, पहेली आदि हैं। कौरवी से विकसित खड़ी बोली के साहित्यिक भंडार की विशालता सर्वविदित है। आधुनिक काल में खड़ी बोली ज्ञान विज्ञान, पठन पाठन तथा लेखन की माध्यम भाषा है। अ, आ, इ, उ, ए, ओ, औ सामान्य स्वर हैं। औ पूर्वी बोलियों में संयुक्त स्वर है किंतु इनमें मूल स्वर है। अ का प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों के साथ ही नहीं बल्कि हिंदी में भी होता है, जैसे गाय। ए भी मूल स्वर है, जैसे पैसा। अवधि की तरह इसे पैसा नहीं कहते। अवधि में ए का ऐ हो जाता है, आप लोग जानते होंगे, तो पैसा का पैसा हो जाता है। परिनिष्ठित हिंदी में पाए जाने वाले व्यंजनों में क से पूरा आप देखें क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह तो है ही। इनके अतिरिक्त कुछ संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे न्ह, ण्ह, लह, मह भी प्रयुक्त होते हैं। यानी कुछ संयुक्त व्यंजन भी हैं खड़ी बोली में। परिनिष्ठित हिंदी की तुलना में कौरवी में स्वरों की दीर्घता कुछ कम होती है। दीर्घ स्वरों के बाद के जो द्वित्व व्यंजनों के उच्चारण के कारण यह दीर्घता स्पष्ट रूप से कम हो जाती है, जैसे लोट्टा, गाड्डी, धोती आदि में भी ओ, आ की मात्राएं। ठीक, तो जैसे ओ, आ, लोट्टा, गाड्डी, तो जब ये द्वित्व व्यंजन जब आ रहे हैं, ट द्वित्व आ रहा है, ड द्वित्व आ रहा है, तो इन सब की वजह से ओ, आ की मात्राएं जो हैं उनकी दीर्घता कम हो जाती है। ए, औ का उच्चारण ए, ओ के रूप में किया जाता है, यानी थोड़ा दीर्घता कम हो जाती है। महाप्राण ध्वनियों की महाप्राणता दब जाती है, वे अल्प प्राण के रूप में सुनाई देते हैं, जैसे भूख का भूख, धोखा का धोखा, झूठ का झूठ आदि। व्याकरणिक विशेषताएं इसकी देखते हैं। खड़ी बोली या कौरवी की व्याकरण परिनिष्ठित हिंदी से बहुत भिन्न नहीं है। आ से अंत होने वाले पुल्लिंग संज्ञा शब्द तिर्यक एकवचन और मूल बहुवचन में प्रायः एकारांत होते हैं। एकारांत
कुछ शब्द एकवचन तथा बहुवचन में समान होते हैं, जैसे पत्थर, धोबी आदि। परसर्गों का विवरण: कर्ता ने, कर्म को या कु ने का प्रयोग भी होता है, जैसे मैंने जाना है, मुझको जाना है के लिए मैंने जाना है। ने के स्थान पर कहीं कहीं नू भी आता है, मैनू जाना है प्रचलित है। करण: से का प्रयोग अधिक व्यापक है। संबंध: का, के, की। अधिकरण: में, पय, प, पे। उच्चारण और ध्वनि भेद के कारण जो, जौन, कौन, ऐसा, अभी आदि क्रमशः जो, जोड़, कोण, असा, इस तरह का उच्चारण इसमें देखने को मिलता है। इसी में परिवर्तित हो जाते हैं ये सब। जब तब को जिब तिब कहते हैं। कितने का संक्षिप्त रूप कै, कोई का को, क्या का के रूप प्रचलित है। क्रिया रूप: खड़ी बोली के ग्रामीण रूप अर्थात कौरवी में वर्तमान कृदंत परिनिष्ठित हिंदी की तरह त रूप नहीं होता। जैसे मैं मारू हूँ, मैं मारता हूँ, मैं जाऊँ हूँ, मैं जाता हूँ। भूतकालिक कृदंत आ न होकर या है, जैसे चल्या, मिल्या, गिया आदि। भविष्यत में ग रूप ही है, किंतु उच्चारण द्वित्व हो जाता है, जैसे जाऊँगा, खाऊँगा, इस तरह का। तो ये खड़ी बोली हिंदी पर एक छोटी सी टिप्पणी थी जो परीक्षाओं में आपके काम आ सकती है। बहुत धन्यवाद।